जब हम इस संसार में अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, हम अलग अलग प्रकार के तौर तरीके को या अलग अलग प्रकार के प्रतिक्रिया को लोगों के अंतर्गत पाते हैं। मुझे स्मरण है, मुंबई में जब मैं रहता था तो वहाँ एक बार एक टेररिस्ट अटैक हुआ था और एक बड़े पुलिस ऑफिसर को एक आतंकवादी ने गोली मार दी थी और वो उनकी मृत्यु हो गई थी। और उस पुलिस ऑफिसर की पत्नी ने कहा कि इस व्यक्ति को फांसी देना चाहिए। ऐसी ही घटना उससे भी अनेक साल पहले हुई थी, इससे भी भयानक घटना। प्रभु के एक दास ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों को कुछ लोगों ने जलाकर मार डाला था, 2 बेटों को और ग्राहम स्टेन्स नाम के भाई को। प्रभु की सेवकाई के लिए ऑस्ट्रेलिया से उड़ीसा में आकर काम करने वाले भाई थे, सेवक थे प्रभु। उनकी पत्नी ने उनके पति के और दोनों बेटों के मारे जाने के बाद जो वक्तव्य दिया वो ये नहीं था कि इस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाओ, परंतु ये था कि मैं इसे क्षमा करती। कैसे ये 2 लोग अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दोनों के जीवन में एक जैसा नहीं कहेंगे, एक के जीवन में और भयानक रीति से किसी ने अपराध किया है, लेकिन एक कह रही है मैं फांसी दो, दूसरी कह रही है कि मैं क्षमा करती। 2 अलग अलग प्रतिक्रियाएं। या यहूदा इस्करियोती के बारे में सोचिए, कुछ सिक्कों के लिए उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया और उन्हें पकड़वाने का काम किया। इतिहास में हम प्रभु के ऐसे दासों के बारे में पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए सीटी स्टड एक मशहूर क्रिकेटर हुआ करते थे और बहुत संपत्ति रखने वाले एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्रिकेट के करियर पर विराम लगाकर अपने संपत्ति को प्रभु की सेवकाई के लिए देकर चाइना में, भारत में और अफ्रीका में जाकर सेवकाई करने का कार्य किया। यहूदा इस्करियोती ने कुछ सिक्के प्राप्त करने के लिए यीशु को त्यागा। सीटी स्टड ने यीशु के लिए अपनी बड़ी धन संपत्ति और एक क्रिकेटिंग करियर छोड़ दिया। मेरा प्रश्न है, कैसे हम जीवन में इस अलग अलग प्रकार के प्रतिक्रिया को समझें। एक ही संसार है, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया एकदम अलग है। कुछ अलग प्रकार से कार्य करते हैं, कुछ एकदम अलग प्रकार से कार्य करते हैं। या साधारण सा उदाहरण, आप सड़क से चल के जा रहे हो, 2 लोग सड़क पर चल के जा रहे हैं। एक 500 रुपए का नोट नीचे पड़ा हुआ दिखा। एक व्यक्ति ने उसे खजाना मिल गया सोचकर उठाया, पॉकेट में रखा और आनंदित होकर चला गया। दूसरा व्यक्ति उसे देखता है और चुपचाप अपने राह पर निकल जाता है। उस नोट के प्रति उसके अंदर कोई आकर्षण नहीं पाई जाती। ये इस जीवन में इस प्रकार के अलग अलग प्रतिक्रियाओं को हम क्यों पाते हैं, वो है सवाल जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। क्यों एक ही प्रकार का जीवन है, एक ही प्रकार की परिस्थिति है, एक ही संसार है, लेकिन कुछ लोग बहुत अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं और कुछ लोग एकदम अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। क्या है इसके पीछे का कारण? इसके पीछे का जो कारण है वो है पहचान। दोनों पक्षों की पहचान में एक बुनियादी अंतर है। जो व्यक्ति जिस प्रकार से व्यवहार करता है, ग्लैडिस स्टेन्स ने कहा, मैं अपने पति और बच्चों के हत्यारे को माफी देती हूं। क्यों कह पाई? क्योंकि उनकी पहचान कुछ और थी।
जिन्होंने कहा फांसी देना चाहिए, उनकी पहचान कुछ और थी। हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारा व्यवहार का तरीका, हमारा चाल चलन हमारे पहचान पर आधारित है। हम जैसे हैं वैसे हम अपने पहचान के द्वारा व्यक्त करते हैं, अपने व्यवहार के द्वारा व्यक्त करते हैं। और इस पहचान में अंतर है, मूल कारण जिसके चलते हम दो अलग अलग प्रकार के लोगों को इस संसार में देखते हैं। इस एक परिचय के साथ आइए हम आज के भाग को पढ़ें। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 8 उसका 5 से 8। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 8 उसका 5 से 8 इस प्रकार से लिखा है, पेज नंबर 216। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। पर जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करें, हमारे प्रभु के नाम की महिमा हो। हम रोमियो की पत्री के अध्ययन को कर रहे थे और इस अध्याय में अब तक हमने मसीही जीवन के अंतर्गत प्रभु द्वारा दिए गए महान आश्वासन के बारे में सीखा और उस आश्वासन के पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, हमने इन आयतों में से अब तक सीखा। पहले आयत में हमने मसीही जीवन के अंतर्गत जो महान आश्वासन मुझे और आपको प्राप्त हुआ है उसके बारे में पढ़ा। और वो आश्वासन क्या है? जो मसीह यीशु में है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं। उसके बाद 2 से लेकर 4 तक के आयतों में हमने कारण देखे। पौलुस हमें बताते हैं क्यों जो मसीह यीशु में है उनको अब मृत्यु के बाद नरक जाने के, उस आग की झील में गिरने के या दंड की आज्ञा के डर में जीवन जीने की जरूरत नहीं। 3 कारणों को हमने 2, 3, 4 पदों में देखा। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर देने का काम किया है। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने शरीर की समानता में आकर अपने शरीर में पाप का दंड लेकर हमें उस दंड से मुक्त करने का काम किया है। और हमने तीसरा कारण देखा कि परमेश्वर ने व्यवस्था की विधि को यीशु मसीह में पूरी की है। 3 कारण क्यों हम पर दंड की आज्ञा नहीं। अब आज जिन आयतों को हमने पढ़ा 5 से 8 तक के पद, इन पदों में मूलतः पौलुस 4 आयत के अंत में जो कथन पौलुस लिखते हैं उसका एक विवरण दे रहे हैं। 4 आयत के अंत में पौलुस ने कहा, या पूरे 4 आयत को इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। यहां पौलुस शरीर के अनुसार और आत्मा के अनुसार चलने की बात कह रहे हैं। अब 5 से लेकर 8 तक के आयतों में पौलुस इन्हीं 2 समूह के बारे में, ग्रुप्स के बारे में हमसे बातें कर रहे हैं। शरीर के अनुसार चलने वाले और आत्मा के अनुसार चलने वाले, ये जो 2 समूह हैं, इन समूहों के बारे में 2 पहचान है अलग अलग। शरीर के अनुसार चलने वाले, आत्मा के अनुसार चलने वाले, इन अलग अलग पहचानों के बारे में 5 से 8 तक के आयतों में प्रेरित पौलुस हमें समझा रहे हैं या उनके अंतर के बारे में हमें बता रहे हैं। 4 आयत में पौलुस जब कहते हैं कि शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं, यहां पौलुस जिन व्यक्तियों को, जिनको परमेश्वर में या यीशु मसीह में दंड की आज्ञा से रिहाई मिली है, उनके बाहरी पहचान के बारे में बात कर रहे हैं। जिनको यीशु मसीह में
दंड की आज्ञा से रिहाई मिल चुकी है, उनको आप बाहरी रूप से देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे? उसका उत्तर है चौथे आयत में, वो आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं, वो शरीर के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं। अब सवाल है, ये शरीर के अनुसार चलना और आत्मा के अनुसार चलना क्या है? इस विषय में इस अंतर को पौलुस 5 से 8 तक के आयतों में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यहां पौलुस अंतर को व्यक्त करने के लिए 3 मुख्य बातों का इस्तेमाल या क्षेत्रों का, पहलुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला पहलू है शरीर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति और आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति किन अलग अलग बातों पर मन लगाता है। मन लगाने के विषय में क्या है अंतर, सबसे पहले उसकी चर्चा की गई है। फिर पौलुस चर्चा कर रहे हैं जो शरीर के अनुसार चलता है और जो आत्मा के अनुसार चलता है वो अंत में क्या पाएगा, अंतिम भाग उसका क्या रहेगा, उसकी चर्चा की गई है। और अंत में परमेश्वर के साथ किस प्रकार का संबंध ये दो पक्ष रखते हैं, शरीर के अनुसार चलने वाले और आत्मा के अनुसार चलने वाले। इन 3 बातों की चर्चा 5 से लेकर 8 तक के आयतों में पौलुस कर रहे हैं। मतलब शरीर के अनुसार चलने वाले और आत्मा के अनुसार चलने वालों में अंतर, मन लगाने के पहलू में अंतर, अंतिम जो भाग है उसके संबंध में अंतर और परमेश्वर के साथ संबंध उसके संदर्भ में अंतर। जब हम इन 2 समूहों के बारे में विस्तार से सीखने जा रहे हैं, उससे पहले इनके पहचान के बारे में सरल रीति में हम समझ प्राप्त करें। ये शरीर के अनुसार चलने वाले कौन हैं, ये आत्मा के अनुसार चलने वाले कौन हैं। ये 2 अलग अलग समूह आखिर है कौन सा समूह? जो शरीर के अनुसार चलने वाले हैं वो कौन हैं? जिनको पापों की क्षमा नहीं मिली, जो अभी भी उद्धार से वंचित हैं, जो पाप के अधीनता में अभी फंसे हुए हैं, जो आदम के संतान अभी भी बने हुए हैं। ये है शरीर के अनुसार चलने वाले लोग। जबकि आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग वो कौन हैं? आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं जिन्हें पापों की क्षमा मिल चुकी है, जिन्हें पाप और पाप के उस अवस्था से छुटकारा मिल चुका है और जो यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की संतान होने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं, वो है आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग। तो यहां सरल भाषा में कहेंगे तो पौलुस जब शरीर के अनुसार चलने वालों और आत्मा के अनुसार चलने वालों के बीच फर्क बता रहे हैं, वो किसके बीच फर्क बता रहे हैं? सरल भाषा में विश्वासी जन और अविश्वासी जन के बीच के फर्क को पौलुस 5 से लेकर 8 तक के आयतों में हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं। एक विश्वासी किस प्रकार का व्यक्ति है, एक अविश्वासी किस प्रकार का व्यक्ति है, उस विषय में पौलुस यहां हमारे सम्मुख बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए हम इस अंतर को समझें, सीखें और इस अंतर को समझते हुए आइए हम अपने जीवन को परखें कि जो बातें यहां पौलुस एक विश्वासी के संबंध में कह रहा है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के बारे में जो बातें यहां पौलुस कह रहा है वो हम पर लागू होती है या नहीं, इस बात को आइए हम समझें और इस अंतर को सीखें। मैं इन आयतों में से आपके सम्मुख 3 विशेषताओं को बताना चाहता हूं जो विश्वासी से संबंध रखते हैं। एक विश्वासी व्यक्ति के बारे में 3 विशेषताएं। पहली विशेषता को हम 5वें आयत में पढ़ते हैं। 5वें पद में प्रेरित पौलुस एक विश्वासी व्यक्ति के बारे में या उद्धार प्राप्त व्यक्ति के मन की अवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मन की अवस्था, एक मसीही व्यक्ति
या उद्धार प्राप्त व्यक्ति के मन की अवस्था किस प्रकार की है। 5वें पद में जो पहला अंतर है, पौलुस कहते हैं क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, आत्मिक व्यक्ति या आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। यहां मन लगाने से क्या है तात्पर्य? मन लगाने से तात्पर्य है मन का झुकाव किस और है, मन की मूल दिशा किस और है, या जो विचारों का पैटर्न है वो किस प्रकार का है। यहां जब पौलुस मन लगाने की बात कर रहे हैं, यहां पौलुस मन में उत्पन्न होने वाले आकस्मिक विचारों के बारे में बात नहीं कर रहे, परंतु उन विचारों के बारे में बात कर रहे हैं जो मन पर हावी रहता है। उन विचारों के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं जिसको व्यक्ति जिस पर मन लगाता है, जिन बातों को खोजता है और जिन बातों की ओर अपने जीवन की दिशा को वह मोड़ता है, वैसी बातों को मन लगाने के शब्द के साथ यहां दर्शाया गया है। या सरल भाषा में कहें, मन लगाने से तात्पर्य है हम किन बातों की चिंता कर रहे हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं किस प्रकार की हैं, हम अपने समय और अपने ऊर्जा को किन बातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए खर्च कर रहे हैं, या हम किन कार्यों के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। यह है मन लगाने से तात्पर्य। जीवन की दिशा किस और है, विचार किस और है, प्रयत्न किन बातों के लिए किया जा रहा है, लक्ष्य क्या बना रखा है, यह है मन लगाने से तात्पर्य। तो यहां जहां तक एक अविश्वासी का सवाल है, संसार के व्यक्ति का सवाल है, उसने अपना मन किस और लगाया है, उसकी महत्वाकांक्षाएं किस और हैं, उसने अपने ऊर्जा को और समय को किन बातों को प्राप्त करने के लिए केंद्रित किया है। 5वें आयत में पौलुस कहते हैं शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। वह शरीर की बातों पर मन लगाने वाला व्यक्ति है, मतलब उनके विचारों की दिशा शरीर की ओर है, उनके विचारों का लक्ष्य शरीर को तृप्त करना है। अब यहां अगला सवाल जो उठता है वो है शरीर की बातों से क्या है तात्पर्य। अंग्रेजी में फ्लैश शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जो शरीर शब्द है उसका इस्तेमाल बाइबल में अलग अलग अर्थों में किया गया है। यहां जिस अर्थ में प्रेरित पौलुस शरीर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भौतिक अर्थ नहीं है। शरीर से तात्पर्य ये शरीर नहीं, शरीर का उपयोग, शरीर शब्द का उपयोग यहां आत्मिक रीति में किया गया है, आध्यात्मिक रीति में किया गया है। और सरल रीति में कहें तो शरीर शब्द का यहां अर्थ है भ्रष्ट जो प्रकृति हमारे अंदर पाई जाती है, जो आदम से प्राप्त भ्रष्ट स्वभाव, पापमय स्वभाव मेरे और आपके अंदर पाया जाता है, वो है शरीर। उससे है शरीर शब्द का तात्पर्य। या हम कह सकते हैं स्वकेंद्रित मानवीय स्वभाव, या पाप द्वारा हावी हुआ मानवीय स्वभाव, या एक ऐसा स्वभाव जो हमारे अंतर्गत पाया जाता है जो किसी भी प्रकार के अधिकार के अंतर्गत अपने आप को झुकाना नहीं चाहता। यहां पौलुस उस मानवीय स्वभाव को शरीर शब्द के साथ दर्शाने का कार्य करते हैं। तो एक अविश्वासी अपने मन को किन बातों की ओर लगाता है? एक अविश्वासी अपने मन को अपने पापमय स्वभाव को संतृप्त करने के लिए लगाता है,
अपने अहम को संतृप्त करने के लिए लगाता है, अपने भ्रष्ट विचारों को संतृप्त करने के लिए एक अविश्वासी व्यक्ति अपने जीवन को गुजारता है। उसके जीवन के फोकस में, केंद्र में स्वयं को वह रखता है और स्वयं के लिए, स्वयं की इच्छा को पूरी करते हुए यह व्यक्ति अपना जीवन जीता है। तो एक शरीर की बातों पर मन लगाने वाला व्यक्ति, सरल रीति से कहेंगे, स्वयं पर मन लगाता है और स्वयं की इच्छा को पूरी करते हुए वह अपने जीवन को जीता है। अब ये जो शरीर की बातों पर मन लगाकर जीवन जीने वाले लोग हैं, उन सब का जीवन एक जैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि शरीर की बातें एक जैसी नहीं। शरीर की बातों के अंतर्गत हम अलग अलग पहलुओं को पाते हैं और शरीर की बातों को के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति या शरीर की बातों पर मन लगाने वाला व्यक्ति शरीर के अंतर्गत अलग अलग पहलुओं पर मन लगाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। उदाहरण के लिए कुछ लोगों के जीवन में हम देखते हैं वो अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने एम्बिशंस के लिए जीवन जीते हैं। लक्ष्य प्राप्ति है उनके जीवन का इकलौता मकसद। कुछ लोगों का जीवन वह बल और सामर्थ्य और अधिकार प्राप्त करने के लिए जीते हैं। जीवन का इकलौता मकसद है सामर्थ्य और अधिकार प्राप्त करना। कुछ लोगों का मकसद है पैसा, हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से पैसा मिलना ही उन लोगों के जीवन का मकसद बना रहता है। कुछ लोगों के जीवन का मकसद है आराम, जीवन को आरामदायक बनाना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा जीवन जीना। उस आराम के लिए ही वह अपने जीवन को जीते हैं। अलग अलग स्वकेंद्रित कारणों के चलते शरीर के अनुसार, शरीर की बातों पर मन लगाने वाला व्यक्ति जीवन जी सकता है। कुछ अपने अहंकार के चलते जीवन जी सकता है, कुछ महत्वाकांक्षाओं के चलते जीवन जी सकता है, कुछ अपने सुख विलास के लिए जीवन जी सकता है, कुछ अधिकार प्राप्ति के लिए जीवन जी सकता है, कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ जीवन जीते हैं। तो अलग अलग लोग जीवन के या शरीर के अलग अलग पहलुओं के अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जब हम इस संसार को देखते हैं, क्या यही नहीं पाते हम? संसार में कुछ लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, कुछ लोग सुख विलास के पीछे दौड़ रहे हैं, कुछ लोग अधिकार के पीछे दौड़ रहे हैं, कुछ लोग सफलता प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं, कुछ लोग अपने शरीर के पापमय अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए दौड़ रहे हैं। हर कोई किस शरीर के किसी न किसी एक पहलू के लिए, पहलू को संतृप्त करने के लिए अपना जीवन जी रहा है। यह है शरीर पर मन लगाकर, शरीर की बातों पर मन लगाकर जीवन जीने का अर्थ। इस विषय में बाइबल के अन्य जगहों में हम विचार विमर्श पाते हैं। उदाहरण के लिए कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय के 5वें पद में हम पढ़ते हैं शरीर, वहाँ शरीर की बातों के बारे में कुछ पहलुओं की चर्चा की गई है। कुलूसियों 3:5 लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सब शरीर की बातें हैं। या गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 19 से 21 तक के आयतों में एक बहुत विस्तार के साथ प्रेरित पौलुस शरीर के बातों के विषय में हमारे सामने सूची प्रस्तुत करते हैं। गलातियों 5:19 से 21, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। तो ये है शरीर के बातों, शरीर की बातों पर मन लगाकर जीवन जीने वाले व्यक्ति के विषय में कुछ बातें। अब
इस शरीर के बातों पर मन लगाकर जीवन जीने वाले व्यक्ति के विपरीत आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है, आत्मिक व्यक्ति क्या करता है, वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हिंदी में लिखा है आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आध्यात्मिक मतलब आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति आत्मा के बातों पर मन लगाता है। आत्मा से तात्पर्य है पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरत्व के अंतर्गत जो तीसरा पहचान है, पवित्र आत्मा परमेश्वर। अब एक आत्मा के चलाए चलने वाला, आत्मा की बातों पर मन लगाकर चलने वाला व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होता है? आत्मा की बातों पर मन लगाने वाले व्यक्ति का जीवन अर्थात एक विश्वासी का जीवन पवित्र आत्मा द्वारा कंट्रोल्ड या काबू में जिया जाने वाला जीवन होता है, और वो पवित्र आत्मा के कार्यों पर मन लगाता है। सवाल यह है, पवित्र आत्मा के कार्य किस प्रकार के हैं? पवित्र आत्मा के कार्यों में हम क्या देखते हैं? पवित्र आत्मा के कार्यों में हम पाते हैं परमेश्वर का वचन या आत्मिक बातें, उस जिसमें परमेश्वर का वचन है, प्रार्थना है, कलीसिया है, आत्माओं के उद्धार के लिए भार है, प्रेम है, पवित्रता है इत्यादि। तो जहां तक आत्मा के कार्यों का सवाल है, जिसकी ओर आत्मिक व्यक्ति अपने दृष्टि को लगाता है, जीवन की दिशा को व्यवस्थित करता है, उन बातों का वास्ता आध्यात्मिक बातों से है, वचन से है, प्रार्थना से है, कलीसिया से है, लोगों के उद्धार से है, प्रेम से है, पवित्रता से है इत्यादि। इसी परामर्श को हम बाइबल के अलग अलग भागों में पढ़ते हैं। फिर से कुलूसियों और गलातियों की पत्री में हम देखते हैं, कुलूसियों की पत्री 3:2, वहां लिखा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है वो स्वर्गीय बातों पर मन लगाता है। उसके ध्यान में इस पृथ्वी की वस्तुएं नहीं, वो इन पृथ्वी की वस्तुओं का इस्तेमाल उस स्वर्ग के राज्य में धन संचित करने के लिए करता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस विषय में क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में कहा कि तुम कहां धन इकट्ठा करो जहां चोर या कीड़े आकर उसे बिगाड़ न सके। एक ऐसा सुरक्षित धन इकट्ठा करो जो परमेश्वर के राज्य में है, जो स्वर्ग के राज्य में है, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाकर जीवन जियो। गलातियों की पत्री 5वें अध्याय के 22 और 23 में जहां पवित्र आत्मा का फल हम पढ़ते हैं, वहां भी आत्मा के कार्यों की सूची हम देखते हैं। आत्मा की बातों पर मन लगाने से तात्पर्य क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जैसे विशिष्टताओं पर मन लगाकर अपने जीवन को जीना। तो भाई और बहनों, आइए हम अपने जीवन को परखें। हमने अभी अंतर देखा। शरीर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, एक अविश्वासी व्यक्ति किन बातों पर मन लगाता है? शरीर की बातों पर मन लगाता है। एक आत्मिक व्यक्ति या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति किन बातों पर मन लगाता है, ध्यान लगाता है? स्वर्ग की बातों पर, आत्मा की बातों पर, परमेश्वर की बातों पर मन लगाता है। आइए हम अपने आप से यह प्रश्न पूछें, हम किन बातों पर मन लगाकर जीवन जी रहे हैं? हमारे हृदय को जब हम परखते हैं, किन बातों के विषय में विचार हमारे अंदर डोमिनेट कर रहे हैं, बहुमत में किन बातों के विषय में विचार हमारे अंदर पाए जाते हैं? शरीर के बारे में विचार, संसार के बारे में विचार, या फिर स्वर्ग के बारे में विचार, परमेश्वर के बातों के बारे में विचार? हमारा जो मन है उसकी दिशा किस ओर है? इस बात को आइए हम जांचें, और इस प्रश्न का उत्तर हमें यह समझाएगा कि वास्तव में हमने विश्वास किया है या नहीं।
अगर हम केवल मुंह से विश्वास किया है बोलते हैं, लेकिन हमारे मन की दिशा संसार की ओर है और स्वर्ग की बातों की ओर नहीं, तो शायद हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आइए हम अपने आप को धोखा देने का काम न करें, हम परमेश्वर की बातों पर, आत्मा की बातों पर मन लगाने वाले लोग बन जाएं। क्योंकि एक सच्चे मसीही की पहचान क्या है? उसने अपने मन को, अपने विचारों को, अपने जीवन की दिशा को परमेश्वर की ओर फेर लिया है, परमेश्वर की बातों की ओर फेर लिया है। हाँ, वो इस संसार में रहता जरूर है, लेकिन इस संसार को और संसार के अवसरों को इसलिए इस्तेमाल में लाता है कि वो स्वर्ग के राज्य में अपने लिए धन संचित करें, परमेश्वर की महिमा के लिए इस संसार को और संसार के जीवन का वह इस्तेमाल करता है। हम कैसा जीवन जी रहे हैं, आइए अपने आप से पूछें। दूसरी जो पहचान यहां हम या दूसरा जो अंतर एक विश्वासी और अविश्वासी के बीच हम देखते हैं, पहला अंतर मन की अवस्था के बारे में था। दूसरा अंतर जो हम देखते हैं वो है अंतिम भाग के संबंध में। छठे पद में एक विश्वासी का अंतिम भाग क्या है और एक अविश्वासी का अंतिम भाग क्या है। अंतिम भाग से तात्पर्य है अंतिम पड़ाव, या हम किस अंतिम डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं। एक विश्वासी कहां पहुंचने वाला है, अंत में वो क्या प्राप्त करेगा, और एक अविश्वासी क्या प्राप्त करेगा। छठे आयत में शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। पांचवें आयत में विश्वासी जन आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं बताया गया, और अविश्वासी जन शरीर की बातों पर मन लगाते हैं बताया गया। अब जो शरीर की बातों पर मन लगाता है अंत में क्या पाएगा, जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है वो अंत में क्या पाएगा, इसका उल्लेख प्रेरित पौलुस कर रहे हैं। जो शरीर के बातों पर मन लगाएगा वो अंत में क्या पाएगा। छठे आयत में हमने पढ़ा मृत्यु। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और जो आत्मा की बातों पर मन लगाएगा वो क्या पाएगा। यहां लिखा है जीवन और शांति। तो शरीर की बातों पर मन लगाएंगे तो हम मृत्यु को पाएंगे, आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे तो, परमेश्वर की बातों पर मन लगाएंगे तो जीवन और शांति पाएंगे। यहां पौलुस हमसे कहते हैं, हमें क्या सिखा रहे हैं। पौलुस हमें यह सिखा रहे हैं कि जब हम अपने जीवन को शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हुए जब हम अपने जीवन को जीते हैं, तो हम अंत में अपने आप को अनंत मृत्यु की अवस्था में पाएंगे। यहाँ जिस मृत्यु के बारे में बात की गई है वो अनंत मृत्यु है, मतलब अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलगाव। परंतु अगर हम इसी जीवन का इस्तेमाल आत्मा की बातों पर मन लगाते हुए करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा। जीवन। जीवन मतलब परमेश्वर के साथ एक अनंत संबंध, परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा रहने का सौभाग्य। इस बात को पौलुस पहले भी हमारे सामने इस पत्री के अंतर्गत रख चुके हैं। रोमियो 6:23 किसी विचार को प्रस्तुत करने का कार्य करता है। रोमियो 6:23 क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो हम जिस प्रकार से अपने हृदय को निर्देशित करेंगे, जिस दिशा की ओर अपने मन को, हृदय को लगाएंगे, वो हमें कुछ दिलाएगा। अगर संसार की ओर मन लगाएंगे हम अनंत मृत्यु को पाएंगे, परमेश्वर से अलग, हमेशा के लिए अलग होने की अवस्था को पाएंगे। और अगर हम आत्मा की ओर मन लगाएंगे तो हम जीवन पाएंगे, परमेश्वर के साथ
अनंत काल के संगति को हम अपने लिए पाएंगे। लेकिन एक बात हमें समझने की जरूरत है, ये जो अंतिम भाग है ये हमारे वर्तमान की अवस्था का भी सूचक है। शरीर पर मन लगाने वाला व्यक्ति अंत में मृत्यु को पाएगा, नरक जाएगा। आत्मा की बातों पर मन लगाने वाला व्यक्ति अंत में परमेश्वर के साथ सदा के लिए रहेगा। लेकिन ये जो अंतिम अवस्था है हमारे वर्तमान की अवस्था का भी सूचक है। जो व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है और अंत में परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा, वर्तमान में वो किस अवस्था में है? वर्तमान में भी वो परमेश्वर से दूरी की अवस्था में है। वर्तमान में ऐसी दूरी है जो तय की जा सकती है, जो बदल दी जा सकती है, लेकिन अंत में एक ऐसी दूरी बन जाएगी मृत्यु के बाद जो कभी पलट नहीं सकते, जिसमें फिर किसी प्रकार का बदलाव नहीं आप लेकर आ सकते। तो अंतिम दूरी वर्तमान की दूरी का सूचक है। इस संसार में जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किए या जो अविश्वासी जन है, उनका परमेश्वर के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं, वो परमेश्वर से दूर हैं और उनके पास शांति नहीं। इसीलिए वो इस संसार में हैरान परेशान, कल और आज की चिंताओं में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यशाया का पुस्तक 48वें अध्याय के 22 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, यशाया 48 का 22, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। प्रभु का यही वचन है, दुष्टों के लिए किसी प्रकार की कोई शांति नहीं। दुष्ट से तात्पर्य जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता, उसके लिए कोई शांति नहीं। और मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु ऐसे ही लोगों के बारे में बात करते हैं, 6 का 31 और 32। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। आज की चिंता, कल की चिंता, इस बात की चिंता, उस बात की चिंता किसके भीतर पाई जाती है? जिनके पास परमेश्वर नहीं, जिनके पास पिता का वो आश्वासनदायक मौजूदगी नहीं, वो चिंताओं से घिरे हुए हैं। सब कुछ होने के बावजूद उनके अंदर, उनके भीतर चिंता बनी रहती है। वो किस अवस्था का सूचक है? परमेश्वर से दूरी की अवस्था। और इसके विपरीत जो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, उनका अंतिम पड़ाव जीवन और शांति, जैसे हमने पढ़ा, वो क्या दर्शाता है? उनके वर्तमान अवस्था को दर्शाता है। क्या है एक मसीही व्यक्ति की वर्तमान अवस्था? उसके पास क्या है? केवल आने वाले दिनों में जीवन और शांति नहीं, वर्तमान में जीवन और शांति। वो है एक मसीही की संपत्ति। उसके पास जीवन है, उसके पास शांति है वर्तमान में। जीवन मतलब परमेश्वर के साथ संबंध, शांति मतलब वही है परमेश्वर की उपस्थिति से प्राप्त होने वाला आश्वासन। शांति का मतलब ये नहीं, बाइबल में शांति का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, ये नहीं है बाइबल में शांति का अर्थ। बाइबल में शांति का अर्थ है परमेश्वर की मौजूदगी का एहसास जीवन के हर अवस्था में, चाहे कठिनाई की अवस्था हो, तंगी की अवस्था हो, मुसीबत की अवस्था हो। ये जो आश्वासन है, मेरा प्रभु, मेरा पिता, मेरा चरवाहा मेरे संग है, वो हमें क्या देता है? आश्वस्त करता है जीवन की कठिनाइयों को झेलने के लिए और उसमें से सफलतापूर्वक निकलने के लिए। तो मसीही जीवन का वर्तमान भाग क्या है? हमारे पास जीवन है, हमारे पास शांति है, हमारे पास परमेश्वर के संबंध में एक निकटता है। आइए हम अपने जीवन को परखें। हम क्या महसूस करते हैं? वर्तमान में चिंताओं से भरा जीवन है हमारा, या एक सुकून है और शांति है अंतर्गत, हृदय के अंतर्गत? कैसी अवस्था है हमारी? एक अविश्वासी के पास परमेश्वर नहीं, एक विश्वासी के पास
परमेश्वर और परमेश्वर की शांति है। ये जो अंतिम भाग है और एक सिद्धांत को सिखाने का काम करता है। हमने सीखा जो अविश्वासी है उसका अंतिम भाग मृत्यु है, अनंत मृत्यु, और जो विश्वासी है उसका अंतिम भाग जीवन है, परमेश्वर के साथ अनंत काल का संबंध है। ये जो अंतिम भाग है बाइबल के एक मुख्य सिद्धांत को हमें सिखाने का काम करता है। और क्या है यह बड़ा सिद्धांत? गलातियों की पत्री 6 के 7 और 8 में हम पढ़ते हैं। गलातियों की पत्री 6 के 7 और 8 में वहां लिखा है, गलातियों 6 का 7 और 8, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जब एक शरीर के लिए मेहनत करने वाला व्यक्ति, शरीर के लिए मेहनत मतलब शरीर के पापमय अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जीवन जीने वाला व्यक्ति, चाहे सुख विलास के लिए जीवन हो, चाहे पैसा कमाने के लिए जीवन हो, चाहे शरीर के अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए जीवन हो, चाहे अधिकार प्राप्ति के लिए जीवन हो, शरीर के किसी भी पहलू के लिए जीवन जीने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से, अनिवार्य रूप से क्या पाएगा? सिद्धांत क्या कहता है? विनाश की कटनी काटेगा। अनिवार्य रूप से वो विनाश की कटनी काटेगा। तो आज जो हम निवेश कर रहे हैं, जिन बातों पर मन लगा रहे हैं, वो हमारे कल की अवस्था को निर्धारित करता है। परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वो क्या काटेगा? वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। एक आत्मा के लिए जीवन, आत्मा के लिए मेहनत करने वाला व्यक्ति, आत्मा की बातों पर मन लगाने वाला व्यक्ति, जो आज परमेश्वर के साथ चल रहा है, जैसे हानोक चला, जैसे नूह चला, उनके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? वो परमेश्वर के साथ चलते थे। हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, उनके जो आज परमेश्वर के साथ चलता है वो अंत में अपने आप को स्वाभाविक रूप से, अनिवार्य रूप से कहां पाएगा? परमेश्वर के अनंत उपस्थिति में अपने आप को पाएगा। तो आज हम कहां मन लगा रहे हैं? आज हम क्या बो रहे हैं? आज हम किन बातों के लिए मेहनत कर रहे हैं? वर्तमान जीवन की दिशा हमारे आने वाले भविष्य को निर्धारित करने का काम करती है। तो आइए हम अपने आप से पूछें, हमारा वर्तमान किस प्रकार का है? कहाँ मेहनत कर रहे हैं? किस खेत में आप मेहनत कर रहे हैं? शरीर रूपी खेत में या आत्मा की बातों के खेत में? कहाँ आप मेहनत कर रहे हैं? किस फसल को आप लगा रहे हो? शरीर की बातों के फसल को लगा रहे हो या आत्मा की बातों के फसल को लगा रहे हो? जो शरीर की बातों को बोएगा वो विनाश को अनिवार्य रूप से काटेगा, मृत्यु को हासिल करेगा। जो आत्मा की बातों पर मन लगाएगा और उसके लिए जीवन जिएगा, वो क्या पाएगा? जीवन और शांति पाएगा, वर्तमान में और अनंत भविष्य में। तो आइए हम अपने आप से पूछें, क्या हम इस जीवन और शांति को वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं? किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? या केवल हमारे और संसार के लोगों के बीच का यही अंतर है कि हम रविवार को आ जाते हैं और बाकी दिन वही करते हैं जो संसार के लोग, वही बातें, वही दिशा, वही उन्हीं बातों पर मन लगाना। आइए हम अपने आप को धोखा न दें। जैसे गलातियों में हमने पढ़ा, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। जो हम बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम शरीर की बातों को बोएंगे, मत सोचिएगा कि हम अनंत जीवन को काटेंगे। शरीर की बातों को बोएंगे तो विनाश को ही काटेंगे। तीसरी और अंतिम बात, या तीसरा और अंतिम अंतर
जो इन आयतों के अंतर्गत प्रेरित पौलुस हमारे सामने लाते हैं। शरीर की बातों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति और आत्मा की बातों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के फर्क के बारे में जो तीसरी बात है 7वें और 8वें पद में पढ़ते हैं। और इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम एक उद्धार प्राप्त विश्वासी व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य को देखते हैं। तो यहाँ हम ये जो अंतर बताया गया है, शरीर के अनुसार चलने वाला, आत्मा के अनुसार चलने वाला, या विश्वासी और अविश्वासी, इसमें से विश्वासियों के बारे में 3 बातों को हम सीख रहे थे। विश्वासी के मन की अवस्था, विश्वासी का अंतिम भाग, और अब तीसरी बात विश्वासी के जीवन का उद्देश्य। कैसे समझे विश्वासी के जीवन के उद्देश्य को? आइए हम इस तीसरे अंतर को सीखें। 7वें और 8वें पद में प्रेरित पौलुस शरीर के अनुसार चलने वाले व्यक्ति और आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसकी चर्चा कर रहे हैं। शरीर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है उसकी चर्चा यहाँ की गई है। 7वें और 8वें पद में इस संबंध को, परमेश्वर के साथ संबंध को 3 क्षेत्रों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 3 क्षेत्रों के अंतर्गत 7 और 8 को आइए हम पढ़ें। वहां लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 3 जो क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक अविश्वासी के परमेश्वर के साथ संबंध को यहां पौलुस दर्शाते हैं। पहला क्षेत्र है शत्रुता का क्षेत्र, बैर। दूसरा क्षेत्र है बगावत का क्षेत्र, व्यवस्था को न मानना। और तीसरा क्षेत्र है परमेश्वर को अप्रसन्न करने का क्षेत्र। तो जहां तक एक अविश्वासी के संबंध का सवाल है परमेश्वर के साथ, उसमें हम क्या पाते हैं? परमेश्वर के साथ शत्रुता पाते हैं, परमेश्वर के प्रति बगावत को पाते हैं, और परमेश्वर के अप्रसन्न, परमेश्वर के लिए अप्रिय बातों के किए जाने को पाते हैं, परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाली बातों को पाते हैं। यहां सबसे पहले बैर की चर्चा की गई है 7वें पद में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। बैर शब्द का क्या है अर्थ? बैर शब्द का अर्थ है एक तीव्र नकारात्मकता, परमेश्वर के प्रति मनोभाव में एक तीव्र नकारात्मकता। तीव्र नकारात्मकता को आप प्रेम के विपरीत अवस्था के रूप में, प्रेम या सौहार्द के विपरीत अवस्था के रूप में देख सकते हैं। देखिए, जहां तक मन का सवाल है, मन एक तटस्थ अवस्था में नहीं है, किसी का मन एक न्यूट्रल अवस्था में नहीं है। हमारा मन किसी न किसी दिशा में लगा हुआ है, या तो शरीर की दिशा में लगा हुआ है या आत्मा की दिशा में लगा हुआ है। अब शरीर की दिशा में लगा हुआ मन परमेश्वर के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है? बैर का संबंध रखता है। आत्मा की ओर लगा हुआ मन परमेश्वर के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है? प्रेम का संबंध रखता है। जो शरीर के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर से बैर रखते हैं, वो परमेश्वर के प्रति शत्रुता को दर्शाते हुए अपना जीवन जीते हैं। और शरीर की अवस्था में चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर से बैर रखता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम कहां पाते हैं? शरीर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर से बैर रखता है, तीव्र नकारात्मकता रखता है परमेश्वर के प्रति। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कलवरी का क्रूस। यीशु मसीह को मनुष्य ने क्या किया? क्रूसित करने का काम किया। ये किस बात की गवाही है? जब वह बड़ी भीड़ पिलातुस के सामने क्रूसित करो का नारा लगा रही थी, चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, वो भीड़ क्या व्यक्त कर रही थी?
परमेश्वर के प्रति अपने उस तीव्र नकारात्मकता को, उस बैर को व्यक्त करने का कार्य भीड़ कर रही थी। तो जहां तक एक अविश्वासी का सवाल है, परमेश्वर के साथ संबंध के संदर्भ में किस प्रकार का संबंध है? अविश्वासी का बैर का संबंध है। हमारा भी पुराना जीवन इसी बैर के संबंध से दर्शाया जाने वाला जीवन था। दूसरा जो क्षेत्र है अविश्वासी का परमेश्वर के साथ संबंध के संदर्भ में, वो है बगावत। बगावत 7वें आयत में दूसरे भाग में, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है। परमेश्वर के साथ बैर है एक अविश्वासी का, इसको हम समझते कैसे हैं? परमेश्वर के साथ दुश्मनी है एक अविश्वासी व्यक्ति की, इसको हम समझते कैसे हैं? परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति उसके प्रतिक्रिया के द्वारा। जो बैरी है वो क्या करेगा? परमेश्वर के व्यवस्था, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के नियम और कानून या पवित्र शास्त्र के अंतर्गत अपने आप को नहीं रखेगा। इसकी अधीनता में वह अपना जीवन नहीं जिएगा। इसीलिए हम शुरुआत से देखें तो अदन की वाटिका से अगर हम शुरुआत करें, आदम और हव्वा से हम शुरुआत करें, जब से मनुष्य ने इस बैर को अपनाया है, पाप को अपनाया है, तब से वो क्या करता आया है? परमेश्वर की व्यवस्था को नकारते हुए वो आगे बढ़ा है। परमेश्वर के नियम और कानून को तोड़ते हुए वह इस जीवन में आगे बढ़ा है। आज जब हम इस संसार को देखते हैं, इस संसार को किस अवस्था में पाते हैं? इस संसार को हम एक गए गुजरे अवस्था में पाते हैं। तनाव की अवस्था है, झगड़े की अवस्था है, अशांति की अवस्था है, एक गड़बड़ी की अवस्था है, विनाश की अवस्था है। क्यों यह संसार ऐसे एक अवस्था में है? हमारा समाज, यह संसार ऐसे एक अवस्था में क्यों पाया जाता है? क्योंकि यह समाज या यह संसार एक ऐसे गाड़ी के माफिक है जिसका ब्रेक फेल हो चुका है और वो किसी भी दिशा में जा रही है। परमेश्वर ने इस संसार के लिए, इस समाज के लिए जो ब्रेक दिया था, वो किसके द्वारा दिया था? वचन के द्वारा दिया था। जब 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने दिया, क्यों दिया? 10 आज्ञाओं में 5 से लेकर 10 तक की आज्ञाएं सामाजिक आज्ञाएं, परिवार में कैसे संबंध रखें, समाज में कैसे संबंध रखें, धन दौलत के प्रति कैसे संबंध रखें, किस प्रकार के नैतिक जीवन को इस जीवन के अंतर्गत जिए। जब संसार ने परमेश्वर के प्रति बैर के चलते परमेश्वर के व्यवस्था को नकार दिया, परमेश्वर के नियम कानून को तज दिया, तो क्या हो गया? एक गाड़ी जिसका ब्रेक फेल हो गया, उसके माफिक समाज भी गड़बड़ी का स्थान बन गया। इसलिए न किसी के पास शांति है, न चैन है, न कोई उम्मीद है, न कोई आशा है। यह समाज आधुनिकीकरण में आगे बढ़ने के बावजूद एक ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन है। क्योंकि उसने परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन अपने आप को नहीं करने का काम किया है। तीसरा जो क्षेत्र है जिसके संबंध में हम अविश्वासी के संबंध को परमेश्वर के साथ पाते हैं, वो 8वें पद में है। एक अविश्वासी का संबंध परमेश्वर के साथ बैर का है, अनाज्ञाकारिता का है या बगावत का है, और तीसरा जो क्षेत्र है वो है परमेश्वर के प्रति वो अप्रिय बातों को करता है। मतलब परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। परमेश्वर को प्रसन्न करने की क्षमता एक अविश्वासी के पास नहीं है। अगर हम अपने स्वाभाविक अवस्था में छोड़ दिए जाते तो हम में से किसी के पास परमेश्वर को प्रसन्न करने की ताकत या परमेश्वर को प्रसन्न करने की क्षमता
नहीं है। इस संसार में धर्मों के अंतर्गत लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां क्या लिखा है? जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो परमेश्वर से दूरी की अवस्था में है, जो शरीर के चलाए चलते हैं, शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जीते हैं, वो क्या नहीं कर सकते? परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो धर्मों के अंतर्गत जो कोशिशें की जा रही हैं, क्या वो साकार होगी? वो कभी भी साकार नहीं होगी, क्योंकि वचन में एक्सप्लिसिटली क्लियरली लिख दिया गया है, जो शरीर की दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि संसार के लोग अच्छे कामों को नहीं कर सकते। अच्छे कामों को जरूर कर सकते हैं, लेकिन उन अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कैसे? इस प्रकार से समझिए कि एक सोल्जर ने या एक सैनिक ने राजा के विरुद्ध बगावत किया और बागी राजा के या बागी सेनापति के अधीन वो जाकर काम करने लगा। अब जो राजा है जिसके विरुद्ध उसने बगावत किया है और दूसरे पक्ष में जाकर शामिल हुआ है, अब उस दूसरे पक्ष में जाकर ये जो बागी सैनिक है अच्छे काम कर सकता है। वो निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभाएगा, वो अनुशासन का जीवन जिएगा, वो जो सेनापति, बागी सेनापति, दूसरा पक्ष जो जो कहेगा वो सब वो करेगा। वो अच्छा सैनिक है दूसरे पक्ष के लिए, लेकिन इस राजा के लिए वो क्या है? बागी। जब तक वो बागी अवस्था में है, चाहे वो कितना भी अच्छा काम करे, इस राजा के साथ, इस राजा के लिए उसके कर्म स्वीकार योग्य नहीं होंगे। जब तक वो बगावत की अवस्था से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक उसके अच्छे कामों का कोई इस्तेमाल नहीं आएगा। वैसा ही है मनुष्य का भी अच्छा काम। हम अच्छे काम कर सकते हैं, गरीबों को खाना दे सकते हैं, अस्पताल में इलाज के लिए किसी को पैसा दे सकते हैं, लेकिन वो अच्छे काम परमेश्वर के सम्मुख अच्छे काम नहीं होंगे, क्योंकि एक बागी अवस्था में हम इस अच्छे काम को कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करने के उस मन की अवस्था को बनाए रखते हुए हम ऐसे कामों को कर रहे हैं। जब तक बागी अवस्था में परिवर्तन नहीं, मन की अवस्था में परिवर्तन नहीं, इन अच्छे कामों को परमेश्वर ग्रहण करने वाले नहीं है। तो जहां तक एक अविश्वासी का सवाल है, परमेश्वर के साथ उसका संबंध कैसा है? शत्रुता का संबंध, बगावत का संबंध और परमेश्वर को अप्रसन्न करने की बातों को करने वाला एक संबंध है, एक अविश्वासी के जीवन के विषय में वास्तविकता। यहां हमें एक बात को समझने की जरूरत है। 8वें आयत में मनुष्य अपने उद्धार के लिए क्या कर सकता है? मनुष्य अपने उद्धार के लिए क्या कर सकता है? अपने बलबूते पर मनुष्य अपने उद्धार के लिए क्या कर सकता है? 8वें आयत में हम उसका उत्तर पाते हैं। और क्या है उत्तर? कुछ नहीं। कुछ नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी कर ले, उपवास कर ले, तीर्थ चले जाए, दान दक्षिणा कर ले, कुछ भी कर ले, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो उद्धार मिला है उसमें हमारा शेयर कितना प्रतिशत है? यीशु मसीह पर विश्वास करके मुझे और आपको अनंत जीवन जो मिला है, उसमें कितना श्रेय हमें जाता है? 0%। वो है हमारा श्रेय। 100% उद्धार किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। 100% ये परमेश्वर का दान है। हमने परमेश्वर के साथ सांठ गांठ में उद्धार प्राप्त नहीं किया, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते थे। उद्धार पूर्णतः विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमें मिला है। ये परमेश्वर का दान है, ये हमारी ओर से नहीं। इसलिए हम में किसी भी प्रकार का अहंकार दर्शाने के लिए स्थान नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है। तो यहां एक अविश्वासी के परमेश्वर के साथ संबंध की चर्चा की गई है। अविश्वासी का संबंध
शत्रुता का है, बगावत का है और परमेश्वर को अप्रसन्न करने का है। तो इसकी विपरीत अवस्था क्या है? एक विश्वासी का परमेश्वर के साथ किस प्रकार का संबंध होगा? इसके विपरीत होगा। मतलब परमेश्वर से प्रेम का संबंध, परमेश्वर के आज्ञाओं के अधीन जीवन बिताने का संबंध और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवन बिताने का संबंध। तो आइए भाई और बहनों, हम अपने आप से पूछें, आप किस प्रकार के संबंध को परमेश्वर से रखते हो? शत्रुता का संबंध या प्रेम का संबंध, बगावत का संबंध या आज्ञाकारिता का संबंध, परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाला संबंध या केवल और केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीने का संबंध? कैसा संबंध है हमारा? एक वास्तव में जो मसीही है, वास्तव में जो उद्धार प्राप्त विश्वासी जन है, वो क्या करेगा? प्रेम के चलते, परमेश्वर के प्रति एक तीव्र प्रेम के चलते जीवन को जिएगा। पौलुस ने क्या कहा अपने गवाही में? परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। ये एक विश्वासी की पहचान परमेश्वर के साथ संबंध के संदर्भ में। आज्ञाकारिता का जीवन, पौलुस ने कहा अगर मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं तो मुझ पर हाय। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानना ही उसके जीवन का प्रथम लक्ष्य था। इसलिए वह बार बार अपने आप को किस नाम से दर्शाता था? परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दास, या दूसरी भाषा में कहें गुलाम। वो अपने आप को गुलाम बुलाता था परमेश्वर का। और परमेश्वर को प्रसन्न करने का संबंध हम प्रेरित पौलुस के जीवन में देखते हैं। उसने कहा मैं अपने लिए जीवन नहीं जी रहा, उसके लिए जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। आइए हम अपने बारे में पूछें, हम किससे विवश होकर जीवन जी रहे हैं? परमेश्वर के प्रेम से, या यहाँ केवल हम आत्मिक बातों को सोचते हैं और वहां जब काम पे निकल जाते सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, संसार हावी हो जाता है। हम आज्ञाकारिता में जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञा मानना ही क्या जीवन का लक्ष्य है, या बाकी सब काम कर लें और सहूलियत होने से आज्ञाकारिता? क्यों हम ये जीवन जी रहे हैं? किसको प्रसन्न करने के लिए? परिवार को, स्वयं को, माता पिता को, बच्चों को, पत्नी को, पति को, समाज को, या परमेश्वर को? किसको प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता सबको। या तो आप शरीर के अनुसार हो या तो आप आत्मा के अनुसार हो। तीसरा कोई विकल्प, तीसरी कोई गुंजाइश नहीं है। तो आइए हम परखें परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या वास्तव में प्रेम, आज्ञाकारिता और परमेश्वर को प्रसादित करने का है या नहीं। तो आज हम क्या सीख रहे थे? हम यह सीख रहे थे एक विश्वासी व्यक्ति की क्या है खासियत। विश्वासी व्यक्ति के मन की अवस्था, मन की दिशा किन बातों पर है, किन बातों की ओर है? स्वर्ग की बातों की ओर। विश्वासी जन ने अपने मन को किस ओर लगाया है? स्वर्ग की बातों की ओर। इस संसार को वह प्रिय नहीं जानता, इस संसार को आकर्षण के नजरों से नहीं देखता, क्योंकि उसने स्वर्ग की महिमा को देख ली है। जिसने 5 स्टार का खाना खा लिया है वो अब ढाबे से को आकर्षण के नजरों से नहीं देखता। जिसने स्वर्ग की महिमा देख ली है वो इस संसार के चमक से अंधा नहीं बनता। दूसरी बात हमने सीखी, एक विश्वासी की क्या है विशेषता? वो कैसा जीवन जीता है, उसका क्या है भाग? जीवन और शांति, अनंत जीवन। लेकिन ये जीवन और शांति केवल आने वाले कल की बात नहीं, वर्तमान में भी प्रभु ने हमें वो दिया है। जीवन की अवस्था जो भी हो, प्रभु हमारे संग और प्रभु का आश्वासन हमारे भीतर, ये है विश्वासी जीवन की विशेषता। और अंत में एक विश्वासी के जीवन का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर को प्रसादित करना। अविश्वासी परमेश्वर को प्रसादित नहीं कर सकते। कोई कर सकता है तो केवल कौन है? मैं और आप। तो क्यों है इस संसार में लोगों के जीवन में एक बड़ा अंतर, रवैये में अंतर?
हमने शुरुआत में कुछ उदाहरण कहे, क्यों वैसे अंतर है? पहचान के चलते। तो आइए हम अपनी पहचान पूछें, कौन है हम? शरीर के अनुसार चलने वाले या आत्मा के अनुसार चलने वाले? अगर हम अभी भी शरीर के अनुसार चलने वाले हैं, हमें क्या करना है? आज अपने पापों को स्वीकारना है और यह विश्वास करना है, हाँ प्रभु यीशु, मैं शरीर के अनुसार चलने वाला एक पापी व्यक्ति हूं, लेकिन आप मेरे पापों के लिए इस संसार में आए, क्रूस पर मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं आपको अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास से ग्रहण करता हूं। आइए हम इस सुसमाचार पर विश्वास करें और जीवन में परिवर्तन लाएं, और जिन्होंने जीवन पा लिया है, आइए इस नए जीवन को इन विशिष्टताओं के अंतर्गत जिएं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।